नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है आदिवासी की बारी या फिर सवर्ण पड़ेगा भारी। जी हां, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जो चल रही है वो ये कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो चर्चाएं चल रही कि कौन होगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। मोदी शाह मध्य प्रदेश आ चुके हैं, नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी हुई है। तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई, आखिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए योग्यता का पैमाना क्या होगा, क्या होगी बीजेपी की राइट चॉइस। जी हां, इस पर सबका ध्यान। क्या बीजेपी जाति समीकरण का ध्यान रखेगी? अगर हां तो क्या आदिवासी की बारी या फिर पिछली बार की तरह सवर्ण ही भारी पड़ने वाला है? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखते हैं। एमपी बीजेपी में नए अध्यक्ष की तैयारी। इस बार आदिवासी अध्यक्ष की बारी या सवर्ण दावेदार फिर पड़ेंगे भारी। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज है। सूत्रों की माने तो अगले 15 दिन के अंदर नए प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मार्च के पहले हफ्ते में भोपाल आएंगे। उनके आने के बाद प्रक्रिया में तेजी आएगी। मोदी शाह के आने के बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष का फैसला हो सकता है। खबर है कि चुनाव प्रभारी के आने से पहले संगठन जिलाध्यक्षों के मन टटोलेगा। पार्टी में अध्यक्ष पद के कई दावेदार हैं। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में 6 प्रमुख दावेदार। आदिवासी वर्ग से 2 बड़े चेहरे सबसे आगे। गजेंद्र सिंह या सुमेर सिंह को मिल सकती है कमान। खरगोन से सांसद है गजेंद्र सिंह पटेल। राज्यसभा सांसद है सुमेर सिंह सोलंकी। 2 ब्राह्मण चेहरे भी अध्यक्ष पद की दौड़ में। वर्तमान अध्यक्ष को बरकरार रख सकती है पार्टी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी केंद्र खेल सकता है दांव। व्यापारी वर्ग से बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल। क्षत्रिय वर्ग से पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया भी रेस में। बीजेपी का कहना है कि संगठन की प्रक्रिया चल रही है। मार्च में अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है कि निरंतर यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका साथ यहाँ पर मिलता रहता है। निश्चित तौर पर संगठन की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, चाहे मंडल की बात हो, चाहे जिले की बात हो, चाहे इनके कार्यकारिणी की बात हो। और जल्द ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी संगठन अपने समय अनुसार जो तय समय है उसमें निर्णय करेगा। बीजेपी को नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार है तो कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधने में पीछे नहीं हट रही है। ये जिसको भी अध्यक्ष बनाए उसकी भागदौड़ तो दिल्ली से ही चलने वाली है और दिल्ली से चलेगी तो फिर यहाँ के लोगों की कितनी सुनवाई होगी। उनकी पार्टी वालों से सबसे ज्यादा पूछिए कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर देखा जाए तो भाजपा के खुद के लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित, उनके नेता सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी आप मुखौटे बदल लो, हकीकत है कि पूरी जो डोर है वो दिल्ली से ही चलेगी और यहाँ के लोगों की किसी की सुनवाई नहीं होगी। बीजेपी चर्चा में चल रहे 6 नामों में से किसी की भी ताजपोशी कर सकती है। दिल्ली से एक बात ये भी सामने आ रही है कि वीडी शर्मा का कार्यकाल कुछ दिन और आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के चयन की तरह प्रदेश अध्यक्ष के चयन में भी चौंका सकती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का मुद्दा क्या है। तो बीजेपी के सामने ये चुनौती है या फिर एक ऐसी चिट्ठी आने वाली जिसको सिर्फ खोलना ही बाकी है। बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल पर हम नजर डालेंगे और उसके बाद हम चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल, क्या सर्वसम्मति से चुना जाएगा एमपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? सवाल नंबर 2, क्या आदिवासी को मिलेगा मौका या फिर सवर्ण नेता एक बार फिर लगाएगा चौका? सवाल नंबर 3, क्या मोदी शाह के दौरे के बाद बदल गए हैं अध्यक्ष को लेकर सियासी समीकरण? तो 3 ये बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज की रहने वाली है। लेकिन चलिए आपको रूबरू करा दें। हमारे जो आज के मेहमान हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अजीत भदौरिया जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शुरुआत में दिनेश जी आप ही से करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण रहे हैं। इस बार जो चर्चाएं वो आदिवासी नाम पर चल रही है, कितनी और किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो आदिवासी उसका नाम चला अध्यक्ष को लेकर, वो ये इस वक्त से चर्चा में नहीं है ललित। ये जब मुख्यमंत्री बनाया था मध्य प्रदेश का ओबीसी चेहरे को, खासकर ये मोहन यादव जी, यादव मुख्यमंत्री थे,
और 2 उप मुख्यमंत्री भी उसके साथ बनाए थे, एक एससी का था और एक ब्राह्मण था। तो मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसमें केवल अब आदिवासी बचता है जिसे एक उपयुक्त स्थान पार्टी को देना है। तो इसके लिए एक उपयुक्त पद ये भी है कि अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण है, वो आदिवासी के खाते में जा सकता है। हम ये मतलब आप देखिए कि पड़ोसी राज्यों के भी जिस तरह के इक्वेशन थे मुख्यमंत्री के चयन के वक्त, उसी तरह की स्थिति हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी बनेगी। वो जनरल से ज़्यादा जो इस वक्त संभावना है वो आदिवासी की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के जो जातिगत समीकरण हैं और यहाँ की जो आबादी है, आदिवासी आबादी है, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए ये एक अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी के पास है। और भारतीय जनता पार्टी आप देखिए ना कि वो काफ़ी लंबे समय से आदिवासी क्षेत्र में अपना जनाधार बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। तो ये अवसर है, क्योंकि ये चुनावी साल तो है नहीं है कि आपको इस तरह का चेहरा चाहिए जो बिल्कुल नीचे ज़मीनी स्तर पर आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत हो। आदिवासियों के बीच काम करने वाला एक चेहरे की ज़रूरत पार्टी महसूस करती है। वो भी आप देखिए अलग अलग रीजन है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासी वाला भी। ये मालवा निमाड़ का जो इलाका है वो एक अलग आदिवासी समुदाय का, और ये महाकौशल का है वो एक अलग आदिवासी समुदाय का है। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि वो जो अध्यक्ष का चेहरा होगा वो भील भिलाला या में से होगा या फिर जो गौंड आदिवासी हैं उसमें से होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये लगता तो यही कि आदिवासी होगा, लेकिन उसमें कैटेगरी क्या होगी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ललित। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आदिवासी भी है तो फिर वो किस कैटेगरी के हैं। तो चलिए पंकज जी से हम जान लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सबकी उत्सुकता है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। मोदी शाह आए, इतना बड़ा इवेंट हुआ, बातचीत भी हुई, तमाम चीज़ें हुई, आज पत्ते खोल ही दीजिए डिबेट में। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष निर्वाचन, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी के बूथ के संगठन पर, मंडल का संगठन पर, जिले का संगठन पर, और ललित जी हमारे यहाँ इस प्रक्रिया को बोलते हैं पर्व, संगठन पर्व है। और पर्व यानी उत्साह उल्लास, किसी प्रकार का विषाद का विषय है ही नहीं और न किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सिद्धांत को समझता है कि यहाँ हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन का विषय है तो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हेतु अधिकारी हैं, वो राजधानी का दौरा करेंगे, कार्यक्रम तय होगा और उस समय तय होगा। जो प्रतिनिधि सभा की प्रक्रिया है वो सब पूर्ण हो चुकी है। तो जो शेष औपचारिकता है वो समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी। और एक बात के पत्ते जरूर खोल देता हूं, जो आपने कहा पत्ते खोल दीजिए, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई योग्य कार्यकर्ता इस दायित्व को सुशोभित करेगा। जी बिल्कुल, ये नहीं कि यहाँ भी आपने उलझा दिया। अब आप लोग सोचते रह जाएंगे योग्य कौन है और योग्यता का पैमाना क्या है। हमारा पहला तो सवाल यही था। सारे ललित जी, सारे मैंने कहा आपसे, हाँ। मैंने उत्तर पहले दिया योग्यता का कि हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम जी। और कोई भी कार्यकर्ता जो है भाजपा का इसी भाव के साथ काम करता है। और ढेरों कार्यकर्ता है और किसी भी कार्यकर्ता को समय काल परिस्थिति के आधार पर काम ये आपका आधार होगा या फिर कोई जाति के समीकरण भी, क्योंकि हमने कई बार ये भी देखा, ये भी करना ही पड़ता है राजनीतिक दलों को। जी ये तय करना उस समूह का काम है जो समूह प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा कि कौन से मानदंड, कौन से मापदंड के आधार पर केंद्रीय स्तर से चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान जी आएंगे। वो लोग मिल बैठकर तय करेंगे कि इस समयकाल परिस्थिति के आधार पर मध्य प्रदेश में कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा है जिसको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया जाए। जिस कार्यकर्ता को दायित्व देंगे सब उसके साथ है, कोई संदेह का विषय ही नहीं जी। और पंकज जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक पर्व है चुनना, उसी वक्त मैं देख रहा था अजीत जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अजीत जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए आदरणीय ललित जी, कहाँ बेचारे पंकज जी को उलझाए हुए हैं। आपने अपने प्रस्तावना में ही कह दिया प्रारंभ में कि कोई लिफाफा आएगा, उसमें से एक पर्ची निकलेगी और पता नहीं किसके नाम की पर्ची निकलेगी। ये संभावना है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय ललित जी ये बातों के बतासे बहुत जल्दी बनाती है। आप देखिए इन्होंने कह दिया ना संगठन पर्व है, सब रायशुमारी होगी। जिलाध्यक्षों की रायशुमारी हुई, क्या हुआ? नतीजा क्या निकला आके कि साहब बीडी शर्मा जी ने ग्वालियर में अपना जिलाध्यक्ष बना दिया, सिंधिया जी ने शिवपुरी में बनवा लिया, मुरैना में, भिंड में फलाने ने बनवा लिया, भोपाल में बीडी शर्मा जी ने बनवा लिया। ये पूरा कंक्लूजन निकल के आया। मतलब किसका पट्टा कहां पर जिलाध्यक्ष बना, ये भारतीय जनता पार्टी का
संगठन पर्व के रूप में निकल के आ गया। वही चीज आदरणीय ललित जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निकल के आ जाएगी, क्योंकि अमित शाह को सिर्फ और सिर्फ ये तय करना है और ये संदेश देना है कि मैं मुझसे बड़ा हिटलर भी नहीं था, तानाशाह, जितना बड़ा तानाशाह मैं हूं, मुझसे बड़ा हिटलर भी नहीं था। ऐसे ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों के चयन में किया, ऐसे ही प्रदेश अध्यक्षों के चयन में उठा के किसी को बिठा देंगे। लेकिन एक बात है, लेकिन एक बात है अजीत जी, अगर वो करते भी हैं तो अंदर खाने कहीं गुस्सा नहीं फूटता हुआ दिखाई देता है, जैसे कांग्रेस में हमको दिखाई दिया कई बार। चलिए आपकी मान भी लें कि वहां से कुछ पर्ची आएगी या फिर बात होगी, तब भी अंदर खाने कोई गुस्सा उस तरह का दिखाई नहीं दिया। क्या कुछ कहेंगे अजीत जी? आदरणीय ललित जी, जब समय चलता है ना, जब समय अभी अमित शाह नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है ना। इससे किस तरीके से इन्होंने अपनी राह में रोड़े जो बनते जा रहे थे, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो, वसुंधरा राजे जी हो, रमन सिंह जी हो, उनको सबको उठा के इन्होंने साइडलाइन कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ हिटलर शाही का संदेश दे रहा है। ना इनको जातिगत समीकरण से मतलब है, ना इनको प्रदेश के विकास से मतलब है। और हाँ ललित जी, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, वो कौन सा भैया प्रदेश की जनता का या संगठन का भला करेंगे, वो तो अपने परिवार का भला करेंगे, जैसे बीडी शर्मा जी ने किया। अपने ससुर को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया, अयोग्य ससुर को, अक्वालिफाइड ससुर को। और इनके मंडल अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, अभी आप कल की घटनाक्रम सतना के कोठी नगर पालिका बेचारी महिला जो सीएमओ थी, उसके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संगठन में बैठ के कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 के काम करके लूट खसोट करना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक के लोगों का मोटो है। पंकज जी, क्या एक बड़ी चुनौती होगी, बड़ी एक चुनौती धर्मेंद्र प्रधान के सामने होगी? क्योंकि हम ये भी लगातार देख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि विक्रांत भूरिया भी कह रहे थे कि यहाँ के लोगों की सुनवाई नहीं होगी, बात आएगी वहां से ही पर्ची आएगी और उसको खोला जाएगा। देखिए ललित जी, मैं कांग्रेसियों का दोष नहीं मानता, क्योंकि उनके यहाँ यही लूट खसोट की पद्धति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की पद्धति है। और वो पट्टावाद, ठप्पावाद, गुटबाजी, गिरोहबाजी इनके आम है। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी के रूप में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आंसू से बिलक बिलक कर हो रहा हो कि मुझे सबका साथ चाहिए, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र पटवारी ये स्वीकार करे कि मेरी पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है, जिस पार्टी के नए प्रभारी कहे कि मेरी राजनीतिक समझ शून्य है, आदरणीय हरीश चौधरी जी, मैं शून्य से शुरुआत कर रहा हूँ, तो वो कांग्रेस पार्टी को यही दिखेगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी की इन टिप्पणियों का बुरा नहीं मानता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुनि तो देखी तीन तैसी। मैंने आपसे कहा कि हमारा भाव देखिए ललित जी, हम संगठन पर्व मना रहे हैं। यदि पर्व है तो उत्साह और उल्लास, दो ही चीजें भारतीय जनता पार्टी में पहले थी, आगे है, अभी है और आगे भी रहेंगी। हम इस बात की चिंता नहीं करते, हम तो सिर्फ ये आग्रह करते हैं कि वो कांग्रेस को चिंता है कि आप उनके मुद्दे न छीन ले। कहीं आदिवासी बना दिया आपने तो उनका वो मुद्दा छिन जाएगा, उनके पास भी तो टारगेट करने के लिए। ललित जी, कांग्रेस के पास ना मुद्दा है ना मादा, ठीक, दोनों नहीं है सर। अजीत जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? इस पार्टी का प्रभारी कहे कि मैं शून्य से हूँ, जीतू पटवारी हुए कांग्रेस। जी हाँ कह दी, कंप्लीट कर लीजिए। इनके पास जो नाम चल रहे हैं, कोई नाम में भला नाम तो निकल के आ नहीं रहा है। आप देखेंगे कि देखिए इन्होंने अनुसूचित जनजाति का डिप्टी सीएम बना रखा है जगदीश देवड़ा जी के रूप में। परिवहन आरक्षक भर्ती से लेके अभी तक जो क्या सेंट्रल पार्क घोटाला हुआ, जो जमीनों का हेर फेर हुआ, जिसमें करोड़ों के राजस्व रजिस्ट्री के समय गोलमोल किए गए और बदले में अपने बेटों के नाम प्लॉट लिए गए, ये ऐसे लोगों को निकाल के लाएंगे। इनके सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी आदरणीय ललित जी भ्रष्टाचार है। अब आप देखिए ना, 100 किलो सोना और करोड़ों रुपया, 11 करोड़ रुपए से ऊपर जंगलों में डला घूम रहा है, और जिसका कोई धनी धोनी नहीं है, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसा विकास हुआ आदरणीय पंकज भैया इस मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। धन्य है भाई साहब ऐसी सरकार को, ऐसी पार्टी। ठीक, चलिए मैं आऊंगा पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले दिनेश जी मैं आता हूं। हाँ जी चलिए आप बता, आप कह दीजिए। ललित जी, मैं कम से कम सही इनको समझ में तो आया कि बीजेपी के राज्य में विकास हुआ और मध्य प्रदेश के विकास का डंका पूरी दुनिया बज रहा है। उनको टेंशन इस बात की, कहीं आपने जो कांग्रेस में फूट या उनको तोड़फोड़ करने वाले
ज्वाइनिंग कमेटी के देखिए, अध्यक्ष रहे, ललित जी, नरोत्तम मिश्रा जी को बना दिया तो उनको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ललित जी, मैं ललित जी, नरोत्तम मिश्रा जी की बता दूं, ललित सुनिए जी, नरोत्तम मिश्रा बूथ जी, कांग्रेस, ललित जी, बूथ कांग्रेस, नरोत्तम बूथ मिश्रा जी कांग्रेस। अगर बन जाएंगे जी, ये कौन सी तो जिस कांग्रेस है? तरीके से गृह ललित जी, मंत्री देना ललित जी, तीन ठीक है, लाइसेंस कांग्रेस की है। रेट, पिस्टल लाइसेंस की रेट क्या मेरा उत्तर घोषित पूरा कर हो जाए। रखी थी, हाँ, पंकज जी मैं को भी मैं बता मैं दो ना बात दिनेश जी ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ अजीत जी उसी आपके पास। तरीके से आप इस पर जवाब रेट दीजिएगा घोषित लग जाएगी जी। मैं- पंकज जी कुछ कह रहे लग थे, हाँ जाएगी जी। नरोत्तम मैं ये बोल रहा हूँ कि मिश्रा तीन बन कांग्रेस जाएंगे हैं, तो हाँ। एक फूड प्रदेश कांग्रेस, मंत्री के एक यूथ इतने, कांग्रेस, एक प्रदेश बूथ महामंत्री के कांग्रेस। ये इतने कौन सी कांग्रेस है? और ये जिला एक बूथ महामंत्री कांग्रेस, के इतने, एक नरोत्तम यूथ मिश्रा जी कांग्रेस, क्या रेट एक लिस्ट लग बूथ जाएगी कांग्रेस। आदरणीय कौन ललित सी जी, आप देख कांग्रेस से? लीजिए ठीक ये पहले नरोत्तम तय मिश्रा करें कौन जी सी जैसे कांग्रेस है? लोगों को ही बनाएंगे। ठीक। यूथ कांग्रेस, देखिएगा ठीक है, मैं आता हूँ एक एक करके बात इन्होंने कीजिएगा जैसे अपनी। दिनेश जी से मैं पूछ लेता हूँ, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दिनेश जी देखिए, गुटबाजी की हम अक्सर बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक चिट्ठी आ रही है, हम कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी है उनके सामने चुनौती कितनी है, वो आएंगे यहाँ लोगों का मन टटोलेंगे, फिर जाकर निर्णय लेंगे, या फिर सब कुछ तय होगा। लेकिन अगर तय होगा, जिस तरह कांग्रेस बात करती है कि तय होगा तो यहाँ के लोग असंतोष जाहिर करेंगे, बीजेपी में इस तरह की चीजें हमने तो देखी नहीं अब तक। नहीं, देखिए बीजेपी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं ललित जी। शिवराज सिंह चौहान खुद पार्टी नेतृत्व की मर्जी के खिलाफ चुनाव लड़के जो है उन्होंने विक्रम वर्मा से पराजित हुए थे। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि राजनीतिक दल में नहीं होती, हर चीज संभव है राजनीतिक दल में, बहुत सारे घटनाक्रम होते रहते हैं। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी की जो भूमिका है वो उनकी जो है उनका इलेक्शन कराने की जो भूमिका है वो उतनी ही भूमिका है उनकी। पार्टी का जो नेतृत्व तय करना है उसकी विचार प्रक्रिया मुझे लग रहा है कि वो चल रही है, अभी शुरू नहीं होनी है विचार प्रक्रिया। यदि अमित शाह जी और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात होती है तो वो उसे भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए कि ये कहीं उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाजपा के भीतर, जो विचार का प्रोसेस है वो चलता है लंबे समय तक, वो दिखाई नहीं देता। वो कांग्रेस में क्या है कि जो नेताओं को बीमारी होती है वो अपना एक बयान दे देते हैं या अपना इम्पोर्टेंस जाहिर करने के लिए वो कोई एक ऐसा मैसेज अपने समर्थकों को दे देते हैं जिससे लगता है कि गुटबाजी है। राजनीति में जो भी आया है वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करता है और उसके लिए वो यदि वो अपने समर्थकों का ध्यान नहीं रखेगा, खुद का सर्वाइवल नहीं देखेगा, विरोधियों को निपटाने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर राजनीति में कैसे है वो। तो आप देखिए पार्टी ने यदि एक बार तय कर लिया होगा कि हमें आदिवासी बनाना है तो फिर आदिवासी पे अपने अपने समर्थकों के लिए कोशिश कर रहे होंगे लोग कि किसको बनाया जाए। यदि उन्होंने सोचा होगा कि हमको रीजनल बैलेंस देखना है तो बी.डी. शर्मा जी अभी बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल रीजन दोनों को हम मान सकते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर क्या इस रीजन से अध्यक्ष आएगा तो इस रीजन में तो आदिवासी फेस नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको हो सकता है कि आपको नॉन जो है आदिवासी पर जाना पड़े और हो सकता है ब्राह्मण चेहरा भी ना हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो विचार प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, इसलिए हम उसको किसी भी नजरिए से देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि देरी हो रही है, भाजपा फैसला नहीं कर पा रही, जैसा हम कांग्रेस के बारे में कहते हैं। लेकिन राजनीति में कई बार हम भी जो है एक पार्टी का जो नजरिया होता है उसी के अनुसार हम चलने लगते हैं। लेकिन जो राजनीति है उसमें बहुत सारे पेच होते हैं, उन पेचों को के कारण ही विलंब होता है और उसी के कारण जो फैसले होते हैं उसमें विचार प्रक्रिया भी शामिल होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और पंकज जी देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हमने बीजेपी में देखा, खासतौर पर चौंकाने वाली है, शायद हमने भी किसी पत्रकार क्या है, तमाम लोग जो है वो शायद कल्पना नहीं कर सकते थे वो नाम सामने आए। कई जगहों पर हमने देखा, तो चौंकाने वाले जब नाम सामने आते तो लगता है कि क्या ऊपर से कुछ ऐसी चिट्ठी आ रही है जिसको खोल कर निर्णय लिया जाना है। लेकिन तमाम चीज़ें आप ही बता दीजिए, आप ही थोड़ा खुलासा कर दीजिएगा कि रीजन वाइज चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं या फिर जाति वाइज चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, कौन कितना कद्दावर है, इन चीज़ों को ध्यान में रखा, ये तमाम चीज़ें उस श्रृंखला में या उस प्रोसेस में रहती होंगी। आप कुछ इस पर खुलासा करना चाहेंगे सर? देखिए ललित जी, जिस प्रकार की भी चर्चा प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को लेकर वो पूरी मीडिया की चर्चा है और मीडिया का अपना काम करने का एक तरीका, अपनी शैली होती है, उस पर हमको आपत्ति भी नहीं। मीडिया है, उनको इस बात की स्वतंत्रता है कि वो विश्लेषण भी करें, अनुमान भी लगाएं, एक आजकल का शब्द है सूत्रों के हवाले से वैसा भी लिख सकते हैं। और वैसी प्रक्रिया पद्धति राजनीतिक दल में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। हमारा काम करने का तरीका मीडिया रिपोर्टिंग से, कई बार सूत्र सही साबित हो जाते हैं। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा था, हाँ। उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कहा ही नहीं कि मीडिया गलत है, मैंने ये आग्रह किया कि मीडिया का अपना काम करने का तरीका है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का तरीका है, हम मीडिया की किसी रिपोर्ट से किसी नाम की चर्चा के आधार पर
हमको कोई प्रभाव है नहीं हमारी प्रक्रिया पर। हमको इस समय काल परिस्थिति के आधार पर मध्य प्रदेश जैसे एक राज्य में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक सबल और प्रबल संगठन है, जिसने सदस्यता अभियान के मामले में, डिजिटल बूथ करने के मामले में, सदस्य संख्या के मामले में, बूथ प्रबंधन के मामले में, चुनाव जीतने के मामले में, काम के मामले में, आजीवन सदस्यता अभियान जो हमारा चलता है उसके बारे में, जिसको हम समर्पण निधि कहते हैं, बहुत सारे विषयों पर ऐतिहासिक काम किए। और ये जो राज्य है, ये श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का राज्य है, जिनका नाम पूरे भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय स्तर पर आदर के साथ लिया जाता है कि श्रद्धेय कुशाभाऊ जी का नाम आया यानी आप मध्य प्रदेश के तो आपको विशेष दर्जा मिलता है। तो ऐसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी कार्यकर्ताओं की श्रृंखला है जो किसी भी दायित्व को कभी भी निर्वहन कर सकते हैं। और ऐसा खाली मध्य प्रदेश के अलावा राज्य, आपने अभी खुद ही उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री के रूप में जिन भाजपा विधायकों को अवसर मिला, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय मोहन यादव जी हो, अभी हमारी बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की बात नहीं तो की फिर जिम्मेदारी ले रही हैं। उनको उनका इनाम मिलेगा कि नहीं? जैसे वीडी शर्मा के उसमें हमने देखा कि एक बम्पर जीत हासिल हुई है, तो वो इनाम भी वो तो चाहते ही होंगे ना वो इनाम हासिल करना, भले वो जाहिर ना करें। देखिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ललित जी, यदि आप चुनाव में जन आशीर्वाद प्राप्त कर ली, इससे बड़ा इनाम कोई होता ही नहीं। और यही सबसे बड़ा इनाम प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी के पास है। यही भाजपा के हर कार्यकर्ता के इनाम है कि जनता ने आपकी रीति नीतियों पर को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश ने विकास विमान से विकसित राज्य के रूप में आ गए, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं के नाम है। मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 स्टेट में, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के नाम है। मध्य प्रदेश खलिहान में, खेत में, मजदूर में, किसान में, सड़क में, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, संचार, हर मामले में दिन दिन रात 24 की तरक्की कर रहा है। यही सब कार्यकर्ताओं का इनाम है। अब कांग्रेस पार्टी तो क्या हैरान परेशान है, बेचारा प्रदेश अध्यक्ष हैरान परेशान नहीं, वो मुस्कुरा भी रहे लगातार। नहीं, मतलब उनके पीड़ा छुपा रहे हैं। उनकी टीम की बात होती है तब कांग्रेस, फूड कांग्रेस, हाँ जी, प्रमाण कौन है ललित जी? आज वो इसलिए खुश है कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आज उनको कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए बेहद खुश है। जी अजीत आरोप लगा दो चमड़े की जबान। ललित जी, मतलब आप देखिए, मुझे हंसी इस बात से आ रही है, मध्य प्रदेश राज्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार सर्व संपन्न हो चुका है, कोई कमी नहीं। जैसे शिवराज जी ने कहा था ना, अमेरिका से अच्छी, वाशिंगटन से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की, वही पंकज भैया कह रहे हैं यहाँ बैठ के। देखिए अब मेरे को बोलने दी, वही पंकज जी कह रहे हैं यहाँ बैठ के कि भैया मध्य प्रदेश। अब ये बंसल के व्यूअर्स भी बहुत है, करोड़ों लोग देख रहे होंगे आदरणीय पंकज, बिल्कुल है, वो आप पे हंस रहे होंगे, अपने आसपास की परिस्थिति देख के हंस रहे होंगे। अभी 5 साल की बच्ची के साथ शिवपुरी के दिनारा में बलात्कार हुआ, इतना बुरा बलात्कार हुआ कि 27 घंटे उसका ऑपरेशन चला। आदरणीय पंकज जी, ये कानून व्यवस्था है, छोटे-छोटे बच्चों पे अपहरण हो रहे हैं। चलिए ठीक है, ये प्रदेश अध्यक्ष से अलग है, अलग हटके है, लेकिन चलिए पंकज जी, कांग्रेस का ये आलम है जो ऐसा नहीं है कि तेलंगाना में खराब हो, समोसे का एहसास जिता हो रहा हो, हिमाचल के मुख्यमंत्री का विधायक सांसदों तक की नहीं बांट पा रहे हो, कर्नाटक में सरकार के लिए विकास नहीं कर सकते। ये कांग्रेस जैसा नहीं है ना, यहाँ जो कहा वो किया, सत्ता हथियारी जाती है। किया, अगर ये नीतियों की जीत होती, वो कांग्रेस का कल्चर है नहीं। अजीत जी, चलिए मैं अजीत जी एक संभावना की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कौन होगा उनका प्रदेश अध्यक्ष? वो तो बताएंगे नहीं, पत्ते नहीं खोलेंगे। आपके लिए कौन बेहतर होगा विपक्ष में रहते हुए? एक बात कह देता हूं, आप और आदरणीय, आप इंटरेस्ट दिखा रहे इसलिए पूछ रहा हूं। आप और आदरणीय दिनेश जी वरिष्ठ बैठे हैं, इस बात को ध्यान रखना। हाँ। सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होगा, हाँ, प्रवक्ता नहीं सर, प्रदेश अध्यक्ष, जिसका नाम ये संदेश देगा कि अमित शाह इस देश का भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े तानाशाह। सर वो आप तारीफ भी कर रहे हैं उनकी, तानाशाह। ठीक, दिनेश जी जी, दिनेश जी एक आखिरी कमेंट, क्या ये तारीफ के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या ये तो तारीफ हुई कि उनका कहीं संगठनात्मक कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से अगर निश्चित हो जाता है तो अंदर नीचे खाने आकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो तानाशाह की उपाधि दे रहे हैं हालांकि। जी दिनेश जी। नहीं, उपाधि कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी में जो विचार मंथन की प्रक्रिया इतनी चलती है
कि जब निर्णय होता है तो विरोध का स्वर दिखाई नहीं देता। लोगों में नाराजगी हो सकती है, कैलाश विजयवर्गीय जी की नाराजगी देखी हमने, बहुत सारे दूसरे लोगों की भी नाराजगी देखी मोहन यादव जी के चयन के बाद। तो नाराजगी अपनी जगह होती है, जो पार्टी का निर्णय होता है वो उसको सेफली इम्प्लीमेंट कराने का काम भी पार्टी के वरिष्ठ नेता करते हैं। तो यहाँ भी वही होगा, जो फैसला होगा वो आम सहमति से होगा, किसी को ध्यान में रखकर नहीं होगा। ना तो शिवराज जी को ध्यान में रखा जाएगा, ना कि बीडी शर्मा जी क्या सोच रहे हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। पार्टी की जो लाइन होगी, पार्टी आगे जिस दिशा में राजनीति ले जाना चाहती होगी उसी तरह से निर्णय होगा। ये देखने वाली बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि कौन आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष होता है। तमाम चीज़ों पर अलग अलग एंगल्स पर हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी, अजीत जी आपका भी और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही।